प्यारे परमेश्वर, परमेश्वर देखो। पर में ईश्वर, परमेश्वर देखो। एक पंक्ति में सागर आ सकता है, मगर वह कन्विक्शन प्राप्त करने के लिए, दृढ़ता प्राप्त करने के लिए हमें विषय की गहराई में जाना होता है। पर में आप क्या देख रहे हैं? पर में यानी जो दूजा है, जो आप खुद से अलग समझते हो। पर में कौन? परम ईश्वर। आप कहोगे मेरे अंदर ईश्वर, तुम्हारे अंदर परम ईश्वर। लोगों ने पी फॉर परमेश्वर नहीं रखा है, पी फॉर परनिंदा रखा है, पी फॉर परछाई रखा है। वे परछाइयों के पीछे भागते हैं जो हाथ में आती नहीं हैं। जब आप सिनेमा हॉल में देखते हो पर्दे पर, तो क्या होता है? वो क्या वहाँ कलाकार होते हैं? वो तो पीछे से कुछ चल रहा है, बल्ब जल रहा है, इस वजह से कुछ परछाइयाँ मिलकर किरदार तैयार करती हैं और लोग उनको सच मानकर जीते हैं और उसी काल्पनिक दुनिया को अपने साथ लेकर चलते हैं। तो परछाइयों के पीछे भागना बंद करें। नाम और रूप कैसे तैयार हुए हैं पृथ्वी पर, ये आप समझ गए तो परछाइयों के पीछे नहीं भागेंगे। और परछाइयों के पीछे भागना बंद हो गया तो जो फ्री फ्लो में ईश्वर आपकी तरफ भेज रहा है वो आपसे प्रकट होने लगेगा। फिर जीवन कैसा होगा? तो आप पी फॉर परनिंदा नहीं कहेंगे, पी फॉर परछाई नहीं कहेंगे, पी फॉर पर निर्भर नहीं रहेंगे। पर निर्भर बहुत हो लिए, आत्मनिर्भर, आत्मिक बल। ये ज्ञान क्या करता है? आपके अंदर आत्मिक बल तैयार करता है। पर निर्भर न रहते हुए आत्मनिर्भर, वरना हर चीज के लिए पर निर्भर। सामने वाला प्रेम देगा तो मैं खुश होऊंगा, होऊंगी। सामने वाला अटेंशन देगा तो मुझे अच्छा लगेगा, वरना मुझे बुरा लगेगा। सामने वाला मुझे मदद करेगा तो ही मेरे काम हो पाएंगे, वरना मेरे काम नहीं होने वाले हैं। तो धीरे धीरे हमें आत्मनिर्भर की तरफ शिफ्ट होना है। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए इस ज्ञान को समझो। पी फॉर पर निर्भर नहीं, पी फॉर परमेश्वर। तो एक समझ मन को मिलती है, एक समझ सेल्फ को मिलती है। हमारे अंदर सब में वही स्क्रीन, हर पिक्चर के पीछे है। स्क्रीन पर जो भी पिक्चर चल रही है, जो भी किरदार है, हर किरदार के पीछे स्क्रीन है। बिना स्क्रीन के कोई किरदार टिक नहीं सकता, कोई जीवित रह नहीं सकता। बैकग्राउंड में वही एक चीज है, कॉमन है सबके अंदर, उसको परमेश्वर कहा गया है। जो सबके अंदर कॉमन है, एक है। शरीर की लिमिटेशन है, इसलिए अलग अलग दिखते हैं, मगर हकीकत में एक है। ये बात बुद्धि से जानकर अनुभव तक पहुंचानी है। उसके लिए पर्दा खुल जाए। मन जो कई सारी परतों का जोड़ है, परतें होती है ना, एक के ऊपर एक परत होती है, परत फोल्ड करते जाएं हम, जैसे परत होती है। और ये कई परतें जब हम हटाते हैं तो असली चीज प्रकट होती है। परत दर परत हटाते जाएंगे और अचानक
कुछ प्रकट होगा। अभी काम और है बाकी, मगर अभी आसान हो गया, अभी परत हटाना आसान हो गया। कारण क्या है कि अब दर्शन भी हो रहा है, यानी आनंद शुरू हो गया, आनंद शुरू हो गया। तो उस आनंद में काम करना, साधना करना, मेडिटेशन करना आसान लगता है। तो जब परत हटाने का काम चल रहा है अच्छा नहीं लगता, मगर आपको क्लियर है कि इसी का अंजाम आएगा, इसी के अंजाम में आत्मदर्शन होगा। कभी कभी पलायन किया, कभी कभी उस टॉपिक से आप चले गए, उसका सामना नहीं किया इमोशन का, ठीक है, मगर ये आदत ही पड़ गई है कि हर बार पलायन करो, हर बार भागो, हर बार व्यसनों में जाओ। तो इस आदत की वजह से आत्म साक्षात्कार होना संभव ही नहीं है, क्योंकि पहली परतें कितनी सारी हैं, इतनी सारी परतें, और नई परतें आ रही हैं, नए कपट हो रहे हैं, नई कलाबाजियां हो रही हैं, लोगों से मिलकर और बदतर होते जा रहे हैं, लोगों के प्रति, दुनिया के प्रति और धारणाएं बन रही हैं। दुनिया अच्छी नहीं है, अभी तो जीना संभव नहीं है, अभी तो दुनिया समाप्त होने वाली है, अभी तो ये होगा, अभी तो वो होगा। परत पर परत काम कठिन होते जा रहा है। अज्ञान में काम कठिन होते जाता है, ज्ञान मिलने के बाद काम सरल होना शुरू होता है। अंडरस्टैंडिंग का ये महत्व है। अंडरस्टैंडिंग मिल गई तो आप अपना काम करते जाएंगे, परत परत निकालते जाएंगे। 51% परतें निकल गई, 50% भी नहीं कहा, 51, तो आत्मा साक्षात्कार शुरू होता है। उसके बाद जो परत हटाने का काम स्वतः चलने लगता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक होने लग जाएगा। बचपन से जो सोच बैठ गई है कुछ कारणों की वजह से, वो सोच पिघल जाए। यात्रा कैसे शुरू होती है? बचपन से 55 की ओर, बचपन से 55 की ओर, यानी उम्र की यात्रा। हर श्वास जो चल रही है एक एक कदम है, हर श्वास जो चल रही है एक एक कदम है। आप जा रहे हो शरीर के अंत की तरफ, और ये किसकी यात्रा है? ये आपकी यात्रा है, ये आपके श्वास की यात्रा है, आपके उम्र की यात्रा है। तो आपकी यात्रा, असल आप जो हैं उसकी यात्रा क्या है, ये यात्रा को समझना है। और इस यात्रा में, कुछ लोगों की यात्रा में मैंपन का समर्पण होता है, वरना तो ये यात्रा चलती है आखिरी श्वास पर समाप्त होती है। कोई 75 साल पर गया, कोई 100 साल पर गया, समाप्त हो गई। उसमें मैंपन जो है उसके समर्पण का पड़ाव आया ही नहीं, जो 2-2.5 साल के बाद आ गया। मैंपन, अहम, अब ये जो मैंपन है इसी के लिए ही पूरी साधना होती है। अब हम ये समझें कि परत पर एक परत आती गई, तो हर परत के बीच में क्या है? बीच में 3 चीजें आती है। परतों के बीच में है 3 चीजें। पहला है बिलीफ। एक बिलीफ बैठ जाता है ना, बचपन से जो सुना कि त्वचा कैसी होनी चाहिए, ये तो काला लड़का है यानी कमी है, काला यानी कमी, काला भी है और लड़की भी है तो ज़्यादा कमी। ये क्या हकीकत है या ये एक समाज की तरफ से आई मान्यता है? बिलीफ होता है आई कैन नॉट, मैं ये नहीं कर सकता। बचपन से कुछ बातों के लिए नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, या तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है,
या इतने घंटे पढ़ाई करना तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो विद्यार्थी कुछ बातों की मान्यताएं पकड़ता है, तो जागृति क्या करती है, कहीं ये बिलीफ तो नहीं है, कहीं ये मिथ तो नहीं है, कहीं ये धारणा तो नहीं है। तो फिर आप डरों से मुक्त हो जाते हो। मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, मैं लड़की हूं, मेरे पास तो दौलत नहीं है बड़ी, इसलिए मुझसे नहीं हो पाएगा, इसलिए मुझे दुखी रहना पड़ेगा। मेरे पास बड़ी नौकरी नहीं है, इसलिए मुझे दुखी रहना पड़ेगा। मेरे पास बड़ा पद नहीं है, इसके लिए मुझे दुखी रहना पड़ेगा। ये क्या है? बिलीफ है। मुझे कोई अमीर लड़की पसंद नहीं करती, तो मैं कैसे सक्सेसफुल हो पाऊंगा? ऊपर से मेरा स्वास्थ्य भी साथ नहीं देता, तो मैं कैसे खुश रह सकता हूं? तो ये सब जो हैं ये बिलीफ हैं। ईश्वर भरपूर देने को रेडी है, मगर बीच में बिलीफ हैं, वो होने नहीं देते। तो ये बिलीफ्स जो हैं ड्रॉप होने चाहिए, गिरने चाहिए, और उसके लिए समझ आपको दी जा रही है। दूसरी बात क्या है? कॉपी पेस्ट। इंसान जो दूसरों को करते देखता है वही कॉपी करता है। जैसे सामने वाले ने आपको गुड मॉर्निंग नहीं कहा, आप जा रहे थे, सामने से आया, आपने गुड मॉर्निंग कहा और उसने कुछ नहीं बोला, फिर आप क्या करने वाले हो? इसकी कॉपी करने वाले हो। अगले दिन जब वो आएगा तो आप गुड मॉर्निंग नहीं करने वाले हो। अब वो आया सामने और उसने कहीं और जगह देखा, अच्छा ये मुंह घुमा कर गया, कल मिलने दो, मैं भी मुंह उधर कर दूंगा, देखकर भी ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगी। उसने मेरा काम नहीं किया, अब देखो मैं भी इसका काम नहीं करूंगा। जो सामने वाला कर रहा है उसकी कॉपी पेस्ट। अभी पहले दिन उसने क्यों नहीं किया, उसका ध्यान किधर था, वो किस परेशानी में था, आपको कुछ मालूम नहीं है, मगर उसने ऐसा किया ना, अब देखो मैं कल क्या करता हूं। तो जीवन भर कॉपी पेस्ट चल रहा है। यानी लोगों ने वैसे नहीं किया इसलिए हमने वैसे नहीं जिया। हमारा जीवन लोगों पर ही निर्भर हो गया है। वो अच्छा व्यवहार करेंगे तो ही हम अच्छा व्यवहार करेंगे। क्या हमने अच्छे व्यवहार का पर्पस जाना है? पर में ईश्वर जाना है, पी फॉर परमेश्वर जाना है, तो वो गुड मॉर्निंग कहे न कहे, किसी भी कारण से करे न करे, आप उसके लिए मंगल भावना रखने वाले हो। तीसरी चीज जो है प्रोग्रामिंग, पी फॉर प्रोग्रामिंग। ये प्रोग्रामिंग अंदर दो परतों के बीच में प्रोग्रामिंग, यानी आप एक निर्धारित ढांचे में आ जाते हैं, एक मशीन की तरह चलते हैं, प्रोग्रामिंग हो जाती है और उस प्रोग्रामिंग के अनुसार जीवन चलता है। तो किन चीज़ों से आप प्रोग्राम हुए हैं? किन लोगों ने आपकी प्रोग्रामिंग की है? हु इज योर प्रोग्रामर? तो पहला पी आता है पेरेंट्स। पेरेंट्स जो होते हैं वो प्रोग्रामिंग करते हैं। फिर पड़ोसी आता है, थोड़ा घर से बाहर निकला नहीं कि पड़ोसी होता है, तो ये दूसरा प्रोग्रामर है। तीसरा प्रोग्रामर प्रिंसिपल, प्राध्यापक, प्रोफेसर्स। चौथा है पंडित पुरोहित, पी फॉर हर धर्म के कर्मकांड देने वाले लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। और फिर ये तो 4 पी हो गए, 5वां पी भी आता है जो है पामिस्ट। पामिस्ट होता है ना, पाम देखता है, पामिस्ट और प्रोड्यूसर्स। छठा जो पी है वो है पार्टनर। पार्टनर, एक है पैसे का पार्टनर और एक है प्रेम पार्टनर, लाइफ पार्टनर। 7वें तक कोई पहुंचता ही नहीं है। 7वां प्रोग्रामर कौन है? 7वां पी क्या है? पी फॉर परमेश्वर।
ईश्वर ही आपकी प्रोग्रामिंग करे तो कैसा जीवन बन जाएगा। फिर एक परत के बाद दूसरी परत खुलते जाएगी। तो आपको हकीकत में खड़े होना सीखना, हकीकत के लिए तहकीकात करनी है, तहकीकात के लिए मनन करना सीखना है। तहकीकात यानी कि मैं कौन हूँ, तहकीकात। मनन के द्वारा आप तहकीकात करते हैं, और तहकीकात करने के लिए जो भी जीवन में घटना हो रही है उसको फर्स्ट इनकाउंटर करके समझो। तो जो भी घटना हो, कहना ये पहली बार हुई है, ये घटना पहली बार मेरे जीवन में आई है। ये क्या है? फर्स्ट इनकाउंटर। आपको फर्स्ट परत तक जाना है ना, पहली परत, तो आपको फर्स्ट इनकाउंटर पर जाना। इनकाउंटर क्या है? इनकाउंटर से अगर आपने आप उससे मुक्त हो जाओगे, कोई प्रोग्रामिंग नहीं बनेगी और कोई परत नहीं आएगी। तो इस पर एक वीडियो संदेश सुनो तो आपको एक आइडिया आ जाएगी, ताकि आप कर पाओ जब भी जीवन में अलग अलग घटनाएं हों। तो सभी वो वीडियो संदेश सुनेंगे, देखेंगे। फर्स्ट इनकाउंटर यानी जब पहली बार आपके ऊपर कोई परेशानी आती है। भिन्न भिन्न तरह की चीज़ें जीवन काल में होती हैं। आपकी आदत क्या होनी चाहिए? जब पहली बार अटैक होता है, फर्स्ट इनकाउंटर जो है, फर्स्ट इनकाउंटर इज योर मास्टर। फर्स्ट इनकाउंटर इज योर मास्टर, यानी पहला सामना आपका गुरु है। गुरु द्वारा गुरु, गुरु द्वारा दिया गया गुरु, गुरु द्वारा प्रस्तावित गुरु, गुरु द्वारा सुझाया गया गुरु। तो हर एक के पास गुरु है, हर एक के पास गुरु है। फर्स्ट इनकाउंटर, पहली बार जब आप होश संभालते हैं, थोड़ा होश संभालते हैं और आपके साथ कुछ होता है। बच्चे तैयारी नहीं है, किशोर विद्यार्थी तैयारी नहीं है, उनको ये ट्रेनिंग मिल ही नहीं रही। ये ट्रेनिंग मिलनी चाहिए स्कूल्स में। फर्स्ट इनकाउंटर इज योर गुरु, यानी पहली बार जब आपके साथ कुछ होता है, ऊंच नीच होती है, कुछ अखरता है, चिड़चिड़ होती है, बीमार होते हैं, वो गुरु है। अगर आपको मनन की हैबिट है तो आप मनन करते हो। इसमें क्या किया जा सकता है? सरशी के MSY का एग्जाम्पल बताते हैं, उससे थोड़ी आइडिया आएगी आपको। सरशी के MSY ने पहली हॉरर फिल्म जब देखी, डरावनी फिल्म पहली बार जब देखी, तो वो फिल्म से जो मनन हुआ, फिल्म में एक मकान है जहां लोग जाने से डरते हैं, और फिल्म का जो हीरो है वो साहसी है, वो शहर से आया है और वो उसका राज जानने के लिए हवेली के चक्कर लगाते रहता है, दिन में जाकर, जंगलों के रास्ते से जाकर, और फिल्म के अंत में वो राज जान लेता है। उसमें कोई भूत वगैरह नहीं था हवेली में, एक षड्यंत्र था। उसने उस षड्यंत्र का, माया के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। फिल्म में वो स्टोरी थी, मगर बीच बीच में जो डरावने दृश्य रखे गए थे, तो वो सब देखकर और उस फिल्म के हीरो को देखकर कि वो कैसे निर्भीक था, कैसे वो अंदर गया, कैसे उसने राज खोला,
और सचमुच कोई भूत नहीं था, सबको मालूम पड़ा अंत में। तो उस फिल्म पर इतना मनन हुआ कि कोई ये कैसे कर सकता है, अंधेरे में जाकर कैसे इतना साहस कर सकता है। फिर शशि के एमएसवाई ने प्रयोग किए, क्योंकि वो फिल्म गुरु बन गई। उस फिल्म का हीरो, उस फिल्म का डायरेक्टर, उस फिल्म का लेखक सब गुरु बन गए, क्योंकि उसके बाद जो डर समाप्त हुआ, साहस हुआ। फिर तो ऐसा भी हुआ कि घर के जहां एमएसवाई रहता था, उस घर के बाजू में एक नई बिल्डिंग बन रही थी और कई समय तक उस बिल्डिंग का काम रुका हुआ था। आधे में कंस्ट्रक्शन हुई बिल्डिंग, काम रुका हुआ था। तो रात में अंदर कोई लाइट नहीं होती थी, तो शशि का एमएसवाई जाता था अंदर, और बाकी जो लड़के मोहल्ले के उनको चैलेंज करते थे, अंदर जाकर यहाँ ये दरवाजे से जाकर ये दरवाजे से निकल के दिखाओ। यानी अंधेरे में सिर्फ जाना नहीं, अंधेरे में जाकर छुपकर बैठना भी वो साहस शुरू हुआ। क्योंकि जो मनन हुआ कि अभी रोशनी में जो चीजें हैं, लाइट बंद होने के बाद वही चीजें हैं, कुछ बदलता नहीं है। कि दिन में हम जो देखकर आए हैं पूरे बिल्डिंग में, क्योंकि खेला करते थे उस इलाके में, उस परिसर में, वहां जो दोपहर में दिन में उजाले में है वही तो रात में है, वही तो रात में है। तो जो साहस हुआ, वो पहली फिल्म, वो थी पहला इनकाउंटर, पहला आमना सामना, डर से आमना सामना। कि फिल्म देखकर डर तो कई बार लगा, मगर ये डर क्या है, ये क्यों हो रहा है, क्या कारण है? आपको मालूम है ये फिल्म है, फिर डर क्यों आ रहा है? तो उस पर जो मनन हुआ उसकी वजह से ये सीन आई। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर बताया। कौन गुरु? लोग शशि से सवाल पूछते, आपके गुरु कौन? तो शशि बोले फर्स्ट इनकाउंटर, जितने भी फर्स्ट इनकाउंटर्स हुए वे सब फर्स्ट इनकाउंटर। यानी पहली बार गुस्सा आया तो वो भी गुरु था, पहली बार चिढ़ आई तो वो भी गुरु था, पहली बार तकलीफ हुई तो वो भी गुरु था, पहली बार बीमारी हुई तो वो भी गुरु था। हर फर्स्ट इनकाउंटर पर मनन हुआ कि ये क्या सिखा रहा है, ये क्यों आता है, इंसान के अंदर गुस्सा क्यों आता है, क्या कारण रहेगा, डिप्रेशन क्यों आता है। तो ये जो इनकाउंटर्स हुए, फर्स्ट इनकाउंटर्स का प्रभाव बहुत बड़ा रहता है इंसान के जीवन में। फर्स्ट टाइम जब आप कुछ लिख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप जब कविता बनाते हैं, पहली बार जब कुछ होता है, तो उस इनकाउंटर को ही गुरु बनाया गया। तो इस फर्स्ट इनकाउंटर के साथ तहकीकात, खोज जारी रखें। आज जो खोज के लिए आपको पंक्ति बताई गई, ईश्वर जो भेजे वो आप ग्रहण करो। और अज्ञानी भी यही पंक्ति कहेगा, मैंने सिक्के ऊपर उछाले हैं, जो ईश्वर भेजेगा वो मैं ग्रहण करूंगा। मगर उसमें लालच है, उसमें कपट है, उसमें ईश्वर के लिए कोई प्रेम नहीं है, उस समर्पण का कोई लाभ नहीं है। जब आपके अंदर क्लियरिटी है, भक्ति है, तब यही एक पंक्ति आपके लिए सफिशिएंट है। तो पी अलग अलग आपको बताए गए हैं, जिसमें पर निंदा में न जाएं, परछाई के पीछे न भागें, परजीवी न बने, यानी कि परतंत्र में न जाते हुए आत्मनिर्भर बने, पर निर्भर न बनते हुए आत्मनिर्भर बने। परसों में न जाकर अब रब है, अब सब है, वर्तमान में है, उसमें रहने की कला सीखें। और पर्दा ये पर्दे को पता चल जाए, तो पी का पर्दा जो है वो हट जाए। आज यही कार्य किया गया, पी से संबंधित सारी बातें आपको बताई गई।
पर्दाफाश हुआ तो अंदर सत्य है ही, पहले से ही है। जैसे स्क्रीन सिनेमा हॉल में, उस स्क्रीन की तरह ईश्वर सभी के अंदर है ही, व्यक्ति बीच में बाधा है। ये व्यक्ति क्या है, परतें हैं मैंपन की, एक एक परत हटाते जाएंगे, आईना प्रकट होगा, यानी स्वदर्शन तैयार होने वाला है। पहली परत पर बुद्ध पहुंच गए श्वास के साथ, पहली परत पर, और वहां उनको साफ साफ दिखा ये व्यक्ति ऐसे बनता है, मैं सेपरेट हूं, ऐसे बनता है। तो वहां जो सजगता आई, उससे वो स्टिकी मटेरियल जो था वो हट गया और बच्चे की अवस्था पुण्य प्राप्त की। तो यात्रा क्या है, बचपन से बचपन की यात्रा। क्या है, बचपन से बचपन की, बीच में 55 साल लगते हैं, और ये 55 साल में मैंपन का समर्पण होना लक्ष्य है। और उसके लिए आप थिनर लगाएं, ऑक्सीजन डालें अंदर, क्षमा का जल लगाएं, जाने दो, मेडिटेशन करें, खाली हो जाओ, खुल जाओ, तो ये संभव होता है। फिर हर परत के बीच में 3 चीज़ें क्या है, रॉन्ग बिलीफ, मैं नहीं कर सकता, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इसलिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो रॉन्ग बिलीफ हटाएं हम, और कॉपी पेस्ट करना बंद कर दें। सामने वाला उसकी समझ के अनुसार जो करे, बात करे, मुंह मोड़े, गुड मॉर्निंग न कहे, मेरा काम न करे, इससे मैं अपने स्थान से हिलने वाला नहीं हूँ। मैंने जो समझा है मैं वही करने जा रहा हूँ, मुझे ये प्रोग्रामिंग हटानी है। प्रोग्रामर दूसरे क्यों बनकर बैठे हैं, ईश्वर ही आपका प्रोग्रामर बने। तो इस तरीके से कॉपी पेस्ट से भी निकल जाएंगे। और जो प्रोग्रामिंग पेरेंट्स से हुई उस वक्त पता नहीं था, वो भी दूर हो जाए, पड़ोसी से जो हुई वो भी दूर हो जाए, प्रिंसिपल, प्राध्यापक, प्रोफेसर्स, तीसरी पी पर जो आए थे, वो प्रोग्रामिंग जो भी हम सुन बैठे हैं आजीविका लक्ष्य के लिए, वो निकल जाए। उसके बाद मार्क्स पाने के चक्कर में नहीं, नींव 90 मजबूत करे। चरित्र की शक्ति जो है वो पात्रता बढ़ाती है। ईश्वर किन शरीरों में देना चाहता है तो शरीर की पात्रता तैयार करता है। तो हमारी शिक्षा पद्धति चरित्र बढ़ाने पर अवार्ड मिलने चाहिए, मार्क्स पर तो दिए जाते हैं। तो वो पद्धति को बदलना क्यों ज़रूरी है, प्रोग्रामिंग आपको समझ में आ रहा है। और उसके बाद पामिस्ट है या प्रोड्यूसर्स है, पिक्चर्स के द्वारा जो भरा जा रहा है, तो आप जागृत रहेंगे तो आप उसका लाभ लेंगे। मनोरंजन में नहीं अटकेंगे, नेत्रांजन प्राप्त करेंगे। नेत्रांजन यानी सीखना है। हम वही वीडियो देखें जिससे सीखने को मिल रहा है, वही फिल्में देखें जिससे सीखने को मिल रहा है। तो आप आज के मोबाइल के युग में फंस नहीं जाओगे, वरना लोग उलझते जा रहे हैं माया के अंदर, प्रोग्रामिंग होते जा रही माया के द्वारा। तो उसमें न फंसे, सारे पीस को हटाकर परमात्मा ही आपकी प्रोग्रामिंग करे। पति पत्नी एक दूसरे की प्रोग्रामिंग करते हैं, बोलने देते नहीं है, अकेले जाने देते नहीं है, और दोनों दुखी रहते हैं क्योंकि दोनों का तरीका अलग है। तो एक दूसरे का तरीका समझो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे की प्रोग्रामिंग हटाने में मदद करो, एक दूसरे को ईश्वर से प्रेम बढ़ाने में मदद करो। दोनों एक दूसरे को मदद करें प्रेम के द्वारा, प्रेम बढ़ाने की। और बच्चों को पुष्टि दो, उनकी फीलिंग्स की कदर करो। ये नॉर्मल है, तुम सही महसूस कर रहे हो, तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो। तो ये समझ के साथ बच्चों को ट्रेनिंग दे, तो फिर बच्चे आपके साथ खुलकर बात करेंगे। और जब खुलकर बात करेंगे तो उनमें गलत व्यसन लगने वाले नहीं है। वरना उसने खुलकर बताया, आज मैंने सिगरेट पी स्कूल में, इतनी पिटाई कर दी पेरेंट्स ने कि बाद में वो सिगरेट पीते रहता है मगर बताता नहीं है। तो उसको बताओ कि तुम गलत नहीं हो, सिगरेट गलत है, तुम गलत नहीं हो, सिगरेट गलत है। तो बच्चा उस आदत से छूट जाएगा। लोग खुद की प्रोग्रामिंग हटाएंगे तो अपने बच्चों के लिए निमित्त बन पाएंगे। ये कुछ बातें थी तहकीकात करने की, फर्स्ट इनकाउंटर की कुछ बातें आपको बताई गई। यहाँ आकर आपने सेवा का मौका दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
हैवी थॉट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।